जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। और आज हम लोग देखेंगे फुल पत्ती वाली क्लास का मंथली करंट अफेयर का मास्टर वीडियो देखने वाले हैं। यह जो बुक है अगस्त 2022 का एडिशन है। इस बुक में आपको जितने भी गौरव सर के द्वारा करंट अफेयर पढ़ाए जाते हैं इन सारे प्रश्नों को इस बुक में सम्मिलित किया गया है। यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो इस बुक से आप लोग करंट अफेयर लगाइएगा। यह बुक मुझे लाने का एक ही मकसद है कि यदि आप प्रतिदिन गौरव सर का क्लास ज्वाइन नहीं कर पाते हैं तो उनके लिए यह बेहतर साबित होने वाला है। ये आपको 1 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई तक जितने भी गौरव सर के द्वारा प्रश्न पढ़ाए गए हैं करंट अफेयर, उन सारे प्रश्नों को इस बुक में सम्मिलित किया गया है। तो आप लोग इस बुक को शुरू से अंत तक कंप्लीट कर लीजिएगा। और इस बुक का जो है विशेष आकर्षक कुछ तथ्य है, ये भी आप लोग देख लीजिए। और ये बुक आपको मार्केट में 25 रुपये में आसानी से मिल जाएगा, तो आप लोग इसको खरीद भी सकते हैं। और चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। इसका कुछ आप लोग अनुक्रमणिका देख लीजिए, यानी कि विशेष सूची। इस बुक में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, जो कि आपको 1 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई तक जितने भी घटनाएं हुए हैं उन सभी को प्रश्न आपको मिलेगा। फिर आपका आर्थिक परिदृश्य, विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण से, खेल खिलाड़ी से प्रश्न मिलेगा। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियाँ, सूचकांक एवं पोर्टल, सम्मान एवं पुरस्कार, योजना, कार्यक्रम, अभियान, सम्मेलन, बैठक, कॉन्फ्रेंस, मेला, महोत्सव, प्रदर्शनी, ऐप और पोर्टल, चर्चित व्यक्ति, निधन दिवस और उनके थीम, अभ्यास एवं ऑपरेशन। और प्रतिदिन जो है फुल पत्ती वाली क्लास पर आधारित प्रश्न उत्तरों का इसमें संग्रह आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग इसको पूरे को कंप्लीट करते हैं। और माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना पूरे करके मैं दिखलाऊंगा। और चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। यहाँ से हम लोग का 1 जुलाई से जो प्रश्न स्टार्ट होता है, देखिए यहाँ पर 1 जुलाई से आपको 10 प्रश्न देखने को मिलेगा। 2 जुलाई से फिर आपको 10 प्रश्न देखने को मिलेगा। ऐसे कर करके आपको जो है 31 जुलाई तक, यानी कि एक डेट में आपको 10 प्रश्न देखने को मिलेगा। तो टोटल जो है 31 जुलाई तक आपको इसमें 310 प्रश्न देखने को मिलेगा, जो कि आपको डेट बाई डेट सुसज्जित करके दिया गया है। तो हम लोग जो है सारे को कंप्लीट करेंगे। पहला जो ये प्रश्न रहा कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस याद रखिएगा, यह 1 जुलाई को मनाया जाता है। कब? राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस जो है 1 जुलाई को मनाया जाता है। और यह जो चिकित्सक दिवस है प्रतिवर्ष 1 जुलाई को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA द्वारा राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। और इस वर्ष जो इस दिवस का थीम था फैमिली डॉक्टर्स ऑन द फ्रंट लाइन था। ठीक, याद रखिएगा, इस वर्ष जो इसका थीम था फैमिली डॉक्टर्स ऑन द फ्रंट लाइन था। और यह जो दिवस है पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर विद्यान चंद्र राय की जयंती एवं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। चलिए दूसरा प्रश्न यहाँ से हम लोग का ये रहा। प्रश्न कह रहा है कि डेयरी और पशुपालन मंत्रालय ने कहाँ पर वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। तो ये कहाँ पर? ये बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है। याद रखिएगा ये कहाँ पर? तो ये बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है। यह प्रोजेक्ट जो है भविष्य में कोविड-19 महामारी जैसी जेनेटिक बीमारी के प्रकोप को रोकने के लिए समाधान प्रस्तुत करने हेतु मानव, पशु तथा पर्यावरण स्वास्थ्य के हितधारकों को एक मंच पर लाएगा। और तीसरा हम लोग का यहाँ से प्रश्न है, यह प्रश्न कह रहा है कि 28 से 29 जून 2022 को कहाँ पर GST परिषद, GST काउंसिल के जो है 47वीं बैठक आयोजित की गई। तो यह आयोजित यहाँ पर चंडीगढ़ में। ठीक, ऑप्शन आप लोग जो है बी याद रखिएगा। और पहले से यहाँ पर पैक और लेबल वाले प्रोडक्ट पर देखिए, यहाँ पर जो GST के बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। तो 28 से 29 जून 2022 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में जो है GST परिषद की 47वीं बैठक आयोजित की गई, जिसमें कहा गया कि पहले से पैक और लेबल वाले प्रोडक्ट पर 5% GST। फिर इसी तरह से जो है चेक करने के लिए बैंकों द्वारा यहाँ पर जो है इसी तरह के चेक जारी करने वाले चेक जो होता है, तो चेक जारी करने वाले बैंकों द्वारा लिए गए शुल्क पर 18% की GST लगाया जाएगा। फिर आपको एटलस सहित मानचित्र हो गया, चार्ट हो गया, इस पर 12% GST। और जो अनपैक्ड होते हैं, अन लेबल के ब्रांड होते हैं, अन ब्रांड सामान होते हैं, वह जो GST से मुक्त रहेगा। और 1000 से जो है 1000 रुपये प्रतिदिन से कम के होटल जो कमरे होंगे उस पर 12% की जो है दर से टैक्स लगेगा। ठीक, चलिए और चौथा प्रश्न देख लेते हैं। ये जो चौथा प्रश्न है, और हाँ एक इसमें तो हम लोग तो ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देख रहे हैं। और अगला जो हम आपको वीडियो देंगे इसमें जितने भी ललन टप बातें हैं, वन लाइनर प्रश्न हैं, तो उसको मैं कंप्लीट करा दूँगा। उसका भी वीडियो आपको 2 से 3 दिन बाद मिल जाएगा। और चलिए चौथा प्रश्न है कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड
का चेयरमैन एवं प्रबंधक निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? किसे? तो यह नियुक्त किया गया है संदीप कुमार गुप्ता को। याद रखिएगा, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का जो चेयरमैन है वो संदीप कुमार गुप्ता को नियुक्त किया गया है। ये जो है संदीप कुमार गुप्ता मनोज जैन के स्थान लेंगे और मनोज जो जैन हैं 31 अगस्त 2022 को सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। ये भी आपको याद रखना है। चलिए, पांचवा यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2023 के अनुसार छात्रों के लिए सबसे बेहतर शहरों की सूची में कौन सा शहर विश्व के सर्वश्रेष्ठ शहर के रूप में नामित किया गया है? कौन सा शहर? तो ये नामित किया गया है लंदन शहर। अगला प्रश्न हम लोग का ये 6ठे नंबर प्रश्न है। कह रहा है कि वर्तमान में भारत के महान्यवादी कौन हैं? वर्तमान में भारत के महान्यवादी कौन हैं? तो के वेणुगोपाल हैं। कौन? के वेणुगोपाल हैं। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 7वें नंबर है। प्रश्न कह रहा है कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि महाराष्ट्र का जो औरंगाबाद ज़िला है उसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया है? तो उसका नाम जो है संभाजी नगर कर दिया गया। याद रखिएगा, उसका नाम जो है संभाजी नगर कर दिया गया है। और देखिए यहाँ से महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले का नाम बदलकर संभाजी नगर, और उस्मानाबाद जो है शहर का नाम जो है धाराशिव कर दिया गया है कि वहीं का जो शहर है यहाँ पर उस्मानाबाद, उसका नाम जो है धाराशिव कर दिया गया है। 2 शहरों का नाम बदल दिया गया है जो कि महाराष्ट्र के हैं। चलिए, अगला प्रश्न हम लोग का है कि चारों ग्रैंड स्लैम में 80 या उससे अधिक मैच जीतने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो वह विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए हैं नोवाक जोकोविच। ठीक, 6 बार ये चैम्पियन के, यहाँ पर 6 बार के चैम्पियन है नोवाक जोकोविच। ओपन एरा में सभी 4 ग्रैंड स्लैम में यहाँ पर जो है सभी 4 ग्रैंड स्लैम में 80 या उससे अधिक मैच जीतने वाले वह पहले खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक, चलिए, अगला प्रश्न हम लोग का 9 नंबर है कि 30 जून 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने PSLV C-53 के किस देश का DSEO सैटेलाइट लॉन्च किया है? किस देश का? तो यह लॉन्च किया गया है सिंगापुर का। अगला पॉइंट यहाँ से 10 नंबर है कि 30 जून 2022 को किसने महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? तो यह किसके द्वारा लिया गया है? ये लिया गया है एकनाथ शिंदे के द्वारा। ठीक, याद रखिएगा, 30 जून 2022 को शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली और एकनाथ शिंदे को राजभवन में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह ने जो है शपथ दिलाई। एक इसके साथ ही जो महाराष्ट्र के पूर्व CM रहे और बीजेपी के नेता जो देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री के जो है रूप में शपथ ली है और 29 जून को जो है उदय ठाकरे ने है मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया है। यह भी आपको याद रखना है कि 29 जून को उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया है। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का ये 2 जुलाई से प्रश्न स्टार्ट होता है। प्रश्न कह रहा है कि प्रतिवर्ष GST वस्तु एवं सेवा कर दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 1 जुलाई को। कब? 1 जुलाई को GST दिवस यानी कि GST दिवस मनाया जाता है। अगला यहाँ से दूसरा प्रश्न है कि 1 जुलाई 2022 को विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा किस राज्य में शुरू हुई? जगन्नाथ रथ यात्रा ये किस राज्य में शुरू हुई? तो ये शुरू हुआ ओडिशा में। 1 जुलाई 2022 से विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा को यहाँ पर जो है जगन्नाथ रथ यात्रा ओडिशा के पुरी में शुरू हुई, जो कि 12 जुलाई 2022 को पूरी हुई। यानी कि ये टोटल जो है 12 दिनों तक यात्रा चला हुआ था। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का तीसरे नंबर है कि सितंबर अक्टूबर 2022 में आयोजित होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेलों की मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा? तो इसकी मेज़बानी जो है गुजरात के द्वारा किया जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि यहाँ पर जो फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने किस देश के 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? यहाँ पर जो फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने किस देश के 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? तो उन्होंने शपथ लिए हैं फिलीपींस के राष्ट्रपति के रूप में। 5 नंबर प्रश्न है कि काशी यात्रा योजना, यहाँ पर जो काशी यात्रा योजना का शुभारंभ किस राज्य सरकार ने किया? तो यह किया गया है कर्नाटक के द्वारा। याद रखिएगा, कर्नाटक के द्वारा किया गया है और इसके तहत कर्नाटक सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के बनारसी में काशी विश्वनाथ मंदिर की तीर्थ यात्रा करने के इच्छुक 30,000 तीर्थयात्रियों में से प्रत्येक को 5,000 रुपये की जो है नगद राशि सहायता प्रदान की जाएगी।
अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का छठा नंबर प्रश्न है कि 29 जून से 4 अगस्त 2022 तक आयोजित हो रहा विश्व का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास रिमपैक 2022 में भारत की तरफ से जो कौन INS भाग ले रहा है। भारत की तरफ से जो है कौन INS भाग ले रहा है, तो इसमें भाग ले रहा है INS सतपुड़ा। याद रखिएगा, इसमें कौन भाग ले रहा है, सतपुड़ा, INS सतपुड़ा। चलिए, सातवां नंबर प्रश्न है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में कौन सा राज्य टॉप अचीवर्स में पहले स्थान पर रहा है। तो पहले स्थान पर कौन सा राज्य, आंध्र प्रदेश रहा है। याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश रहा है। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 8 नंबर प्रश्न है कि 1 जुलाई 2022 को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने 100 का सफल परीक्षण कहाँ किया है। तो ये सफल परीक्षण कहाँ किया गया है, चित्रदुर्ग कर्नाटक में किया गया है। यहाँ पर चित्रदुर्ग कर्नाटक में किया है। यहाँ पर 100 का मतलब देखिए, यहाँ पर 100 का मतलब कुछ नहीं हुआ। ये 1 जुलाई 2022 को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर की जो है पहली उड़ान का जो है परीक्षण, वैमानिकी परीक्षण, यहाँ पर जो है वैमानिकी परीक्षण रेंज चित्रदुर्ग कर्नाटक से ये सफल परीक्षण किया है। ठीक, यहाँ पर सफल परीक्षण किया है। चलिए, अगला प्रश्न हम लोग का 9 नंबर है कि विश्व के सबसे बड़े इनोवेशन कैंपस टी हब 2.0 का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो इसका उद्घाटन हैदराबाद में किया गया है। इससे राज्य सरकार द्वारा इसमें 300 करोड़ की जो है अधिक निवेश किया जा रहा है। ठीक, इसमें राज्य सरकार के द्वारा 300 करोड़ से भी अधिक इसमें निवेश किया जा रहा है। अगला 10 नंबर प्रश्न है कि भारतीय तटरक्षक बल के लिए मासिक भत्तों के वितरण हेतु पेरोल ऑटोमेशन का शुभारंभ किस मंत्रालय ने किया है। तो यह किया गया है रक्षा मंत्रालय के द्वारा। याद रखिएगा, रक्षा मंत्रालय के द्वारा ये शुरू किया गया है। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 3 से 4 जुलाई का यह प्रश्न स्टार्ट हुआ। प्रश्न कह रहा है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस का आयोजन कब किया जाता है। तो इसका आयोजन जो है जुलाई के पहले शनिवार को। याद रखिएगा, प्रति वर्ष जो है जुलाई माह के पहले शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का दूसरे नंबर प्रश्न कह रहा है, प्रश्न के चर्चे में रहा हर्मिट क्या है। ये जो आप चर्चे में शब्द सुने होंगे हर्मिट, ये क्या है। तो यह जो है स्पाई वेयर है। क्या है, स्पाई वेयर है। ऑप्शन आप लोग भी करिए। देखिए यहाँ पर स्पाई वेयर का मतलब क्या, तो हर्मिट एक जो है वाणिज्यिक स्पाई वेयर है जिसका उपयोग जो है उत्तरी सीरिया, कजाकिस्तान एवं इटली में जो है सरकारों द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का तीसरे नंबर है कि 1 जुलाई 2022 को कहाँ पर भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की गई है। तैरती सौर ऊर्जा जो परियोजना कहाँ शुरू की गई है, तो ये शुरू किया गया है रामागुंडम तेलंगाना में। कहाँ, रामागुंडम तेलंगाना में शुरू किया गया है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि जुलाई 2022 में कौन इजराइल के 14वें जो है प्रधानमंत्री बने। 14वें प्रधानमंत्री कौन बने, तो यार लैपिड बने। कौन बने हैं, यार लैपिड बने हुए हैं। ठीक, याद रखिएगा, ये जो यार लैपिड है यहाँ पर निवर्तमान प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट की जगह पर जो है प्रधानमंत्री बने हुए हैं। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि नाइट फ्रांस द्वारा जारी एशिया प्रशांत स्थिरता सूचकांक 2021 में कौन सा भारतीय शहर शीर्ष पर रहा है। नाइट फ्रैंक द्वारा जारी एशिया प्रशांत स्थिरता सूचकांक 2021 में कौन सा जो है भारतीय शहर शीर्ष पर रहा है। तो इसमें जो है बेंगलुरु शीर्ष पर रहा है। अगला यहाँ से हम लोग का छठा प्रश्न है। यह प्रश्न कह रहा है कि आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे है तो गठबंधन CDRI के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो इसके बारे में जो है सारे कथन सही है, चारों जो है कह रहे हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने CDRI को अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में श्रेणीबद्ध करने की मंजूरी दी। दूसरा है कि इसे 2019 में लॉन्च किया गया था। तीसरा है कि यह भारत सरकार की प्रमुख वैश्विक पहल है। उपयुक्त में से सभी जो है इसमें सत्य होगा। अगला यहाँ से 7वां प्रश्न है कि नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर दूर भाला फेंक कर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है।
तो उनके द्वारा जो है 89.94 मीटर भाला फेंक करके राष्ट्रीय जो है रिकॉर्ड बनाया गया। याद रखिएगा, टोक्यो ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग 2022 में रजत पदक जीता है। और स्कॉट होम में डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने 89.94 मीटर दूर भाला फेंक अपनी ही रिकॉर्ड तोड़ा है। क्या अपनी ही रिकॉर्ड तोड़ा है। इसने पहले जो है 14 जून 2022 को नीरज ने पावे नुरमी खेल में 89.30 मीटर दूर भाला फेंके थे और इस बार जो है 89.94 मीटर जो है भाला फेंके हैं। ठीक, चलिए अगला है कि 5वें वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन का जो उद्घाटन है ये कहाँ किया गया है। तो इसका उद्घाटन मुंबई में किया गया। ठीक, याद रखिएगा 1 जुलाई 2022 को केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री अब्बास नकवी ने मुंबई में 5वें वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन का जो है उद्घाटन किया है। 9 नंबर यहाँ से प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यहाँ पर जो है कैंप स्टोन अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। ये लॉन्च किया गया है नासा के द्वारा। अगला प्रश्न यहाँ से 10 नंबर है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यूएसए का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो स्वतंत्रता दिवस है वो 4 जुलाई को मनाया जाता है। याद रखिएगा 4 जुलाई को ये मनाया जाता है। ठीक, और इस बार जो मनाया गया है ये 246वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है 4 जुलाई 2022 को। चलिए और यहाँ से हम लोग का ये 5 जुलाई 2022 से प्रश्न स्टार्ट होता है। प्रश्न हम लोग का है कि 4 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर डिजिटल भारत सप्ताह 2022 का शुभारंभ किया है। तो उनके द्वारा शुभारंभ किया गया है गांधीनगर में। याद रखिएगा गांधीनगर में। देखिए 4 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में डिजिटल भारत सप्ताह 2022 का शुभारंभ किया और इस डिजिटल भारत सप्ताह का जो विषय था नव भारत प्रौद्योगिकी प्रेरणा था। याद रखिएगा इसका जो विषय था नव भारत प्रौद्योगिकी प्रेरणा था। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से दूसरे नंबर है कि 4 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी अलूरी सीताराम राजू की 30 फीट जो है ऊंची कांस्य मूर्ति का अनावरण किया है। तो उनके द्वारा ये किया गया है भीमावरम आंध्र प्रदेश में। कहाँ, भीमावरम आंध्र प्रदेश में जो है 30 फीट ऊंची कांस्य मूर्ति का अनावरण किया गया है। और ये जो सीताराम राजू ये कौन है। तो ये वर्ष 1922 के रंपा विद्रोह का नेतृत्व करने वाले सीताराम राजू के वीरतापूर्ण कारनामों के लिए उनके स्थानीय जो ग्रामीण है उन्हें मान्यम बिरुणु यानी कि जंगल का नायक उपनाम से पुकारते हैं। और इन्हीं के जो है ये 30 फीट ऊंची प्रतिमा का प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा अनावरण किया गया है। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का तीसरे नंबर है कि राज्य की महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना ये किस राज्य सरकार ने शुरू की है। तो नारी को नमन ये शुरू किया गया है हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। याद रखिएगा राज्य के यहाँ पर जो पूछा गया है कि किस राज्य की महिलाओं के लिए नारी को नमन, तो ये हिमाचल प्रदेश के राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। और हिमाचल प्रदेश जो सरकार है ये बसों में महिलाओं के लिए 50% टिकट की जो है छूट देने की घोषणा की है। ठीक, 50% टिकट पर जो है महिलाओं को लिए छूट देने की घोषणा किया गया है यह हिमाचल प्रदेश के द्वारा। अगला यहाँ से चौथा प्रश्न है कि 3 जुलाई 2022 को किसने मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है। तो यह किसके द्वारा, यह सिन्नी सेठी के द्वारा जीता गया। याद रखिएगा 3 जुलाई 2022 को कर्नाटक की सिन्नी सेठी ने मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता। ये कहाँ की रहने वाली है, कर्नाटक की। अगला पॉइंट यहाँ से हम लोग का 5वें नंबर है कि मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। तो इसमें पुरुष एकल का खिताब किसके द्वारा, विक्टर एक्सलेसन के द्वारा जीता गया है। ऑप्शन आप लोग डी देख लीजिए, विक्टर एक्सलेसन के द्वारा ये खिताब जीता गया है। अगला पॉइंट यहाँ से 6ठा नंबर है कि जुलाई 2022 में किसने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि फॉफ्ट के अध्यक्ष का जो पदभार ग्रहण किया है। तो ये पदभार किसके द्वारा ये ग्रहण किया गया है, टी राजा कुमार के द्वारा। याद रखिएगा टी राजा कुमार के द्वारा जो ये ग्रहण किया गया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 7वें नंबर है। ये प्रश्न कह रहा है कि भारतीय सेना ने सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलुओं पर सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन ये कहाँ किया है। तो सुरक्षा मंथन 2022 का जो आयोजन है यह किया गया है जोधपुर में। याद रखिएगा ये कहाँ किया गया है, जोधपुर में। अगला प्रश्न हम लोग का 8वें नंबर है। ये प्रश्न कह रहा है कि ऑपरेशन नारकोस का संबंध किससे है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि जो ऑपरेशन नारकोस है इसका संबंध किससे है।
तो इसका संबंध है रेलवे सुरक्षा बल से। यहाँ पर ऑप्शन से याद रखिएगा, अभी हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल जो है आरपीएफ ने ऑपरेशन नरकोस के तहत 7.40 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के नशीले पदार्थों को बरामद किया है। ये नरकोस मिशन यहाँ पर जो है ऑपरेशन नरकोस चला करके। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि प्रति वर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस ये कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 3 जुलाई को। याद रखिएगा, ये प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस ये कब मनाया जाता है? तो 3 जुलाई को। और भारत सरकार ने 1 जुलाई 2022 को, याद रखिएगा, भारत सरकार ने 1 जुलाई 2022 को सिंगल यूज प्लास्टिक को जो है पूरी तरफ से प्रतिबंध कर दिया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 10 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में काई चटनी को भौगोलिक संकेत जीआई रजिस्ट्री के लिए प्रस्तुत किया गया है? ये काई चटनी जो पूछा गया है कि ये किस राज्य का जो है जीआई टैग है? तो यह जीआई टैग है ओडिशा का। याद रखिएगा, ओडिशा के वैज्ञानिकों ने काई चटनी को भौगोलिक संकेत जीआई रजिस्ट्री के लिए प्रस्तुत किया है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का ये 6 जून का प्रश्न शुरू होता है। प्रश्न कह रहा है कि भारत के सबसे कम उम्र के स्पीकर कौन है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि भारत के सबसे कम उम्र के स्पीकर कौन है? तो राहुल नार्वेकर। कौन? राहुल नार्वेकर। ऑप्शन हम लोग का इसमें डी होगा। देखिए, जब मुंबई के वकील और पहली बार विधायक बने राहुल नार्वेकर को महाराष्ट्र विधानसभा के सबसे कम उम्र के जो है अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। दूसरा प्रश्न है कि 4 जुलाई 2022 को इंडियन नेवल एयर यहाँ पर जो है इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन 324 को कहाँ पर कमीशन किया गया है? तो इसको कमीशन किया गया है विशाखापत्तनम में। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि 5 जुलाई 2022 को भारत के कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति चुनाव में के नामांकन की अधिसूची जारी की गई? 5 जुलाई 2022 को भारत के कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति चुनाव के जो है नामांकन की अधिसूचना जारी की गई? तो यह जारी किया गया है 16वें राष्ट्रपति के चुनाव की जो है सूचना जारी की गई। देखिए, 5 जुलाई 2022 को भारत के 16वें उपराष्ट्रपति के चुनाव की जो है नामांकन की सूचना जारी की गई है। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 5 जुलाई 2022 को चार गणितज्ञों को प्रतिष्ठित फिल्ड्स मेडल 2022 पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। कौन एक इनमें से शामिल नहीं है? इन चारों में से देखना है कि वो कौन एक गणितज्ञ नहीं है। तो हम लोग का राइट आंसर कौन होगा? इसमें से ये जो अक्षय बैंक है, यहाँ पर जो है अक्षय वेंकटेश हैं, इनको जो है नहीं मिला हुआ है, और बाकी यहाँ पर 3 जो को दिया गया है। अगला प्रश्न हम लोग का 5वें नंबर है। यह प्रश्न कह रहा है कि 4 जुलाई 2022 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस संस्थान में प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र तिहान का जो है उद्घाटन किया है? तिहान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है आईआईटी हैदराबाद में। याद रखिएगा, कहाँ? आईआईटी हैदराबाद में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का 6ठा नंबर है कि 4 जुलाई 2022 को जारी स्टार्टअप इकोसिस्टम की सहायता पर राज्यों की रैंकिंग 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी में कौन शामिल है? तो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों की जो श्रेणी में शामिल है वह राज्य हैं गुजरात और कर्नाटक। याद रखिएगा, वो दोनों राज्य कौन कौन से हैं? तो गुजरात और कर्नाटक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि 3 जुलाई 2022 को कितने यहाँ पर जो कितनों दिनों के लिए स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान शुरू किया गया? स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर जो अभियान है, यह पूछा गया कि कितने दिनों के लिए शुरू किया गया? तो यह शुरू किया गया 75 दिनों के लिए। देखिए, आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत भारत के 75 समुद्री तटों पर 3 जुलाई 2022 से यहाँ पर जो है 3 जुलाई 2022 से 75 दिनों का जो है स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान शुरू किया गया है। और यह जो है विश्व में अपनी तरह से पहला और सबसे लंबे समय तक चलने वाला समुद्री तटीय जो है सुरक्षा अभियान होगा, जिसमें अधिक लोग जो है भाग लेंगे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से 8 नंबर है। कह रहे कि किस राज्य सरकार ने SM कृष्णा, NR नारायण मूर्ति और प्रकाश पादुकोण को प्रथम कैंपगोंडा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो यह घोषणा किसके द्वारा यह किया गया है? कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा। इस पुरस्कार की जो शुरुआत है इसी वर्ष की गई है, और इस पुरस्कार में विजेता को जो एक पट्टिका के साथ जो है 5 लाख रुपये नगद देने का जो है प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न हम लोग का 9 नंबर है। प्रश्न कह रहा है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने परिणाम संबंधी गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो उसके द्वारा लॉन्च किया गया है परीक्षा संगम लॉन्च किया गया है CBSE के द्वारा।
अगला प्रश्न हम लोग का 10 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने देश की पुरुष और महिला क्रिकेटरों को, यहाँ पर जो महिला क्रिकेटरों को सभी प्रारूपों में समान मैच फीस देने के लिए जो है एग्रीमेंट किया है? तो यही एग्रीमेंट किया गया है न्यूजीलैंड के द्वारा। ठीक, ऑप्शन सी याद रखिएगा, न्यूजीलैंड के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का ये 7 जुलाई 2022 से प्रश्न शुरू होता है। प्रश्न है कि 9 जुलाई 2022 को अफ्रीकी संघ अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाएगा? तो अफ्रीकी संघ जो है यह अपनी 20वीं गांठ मनाएगा। याद रखिएगा, 9 जुलाई 2022 को अफ्रीकी संघ ने अपनी 20वीं वर्षगांठ मनाएगा और इसमें कुल सदस्यों की जो संख्या है वह 55 है। देखिए यहाँ पर अफ्रीकी संघ यानी कि AU एक महाद्वीपीय निकाय है जिसमें अफ्रीकी महाद्वीप के जो है 55 जो है देश सदस्य हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि 5 जुलाई 2020 को जारी NFSA के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक 2022 से सामान्य श्रेणी के राज्यों में किस राज्य को जो है शीर्ष स्थान पर रखा गया है? तो इसमें शीर्ष स्थान पर रखा गया है ओडिशा को। अगला पॉइंट यहाँ से तीसरे नंबर है कि चर्चा में रहा अग्रदूत भारत में प्रकाशित होने वाला किस भाषा का एक समाचार पत्र है? तो ये अग्रदूत ये समाचार पत्र है कहाँ का? असमिया का। ठीक, ऑप्शन डी याद रखिएगा, ये असमिया का जो है समाचार पत्र है अग्रदूत। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन ये कहाँ किया गया? तो इसका जो आयोजन है ये लिस्बन में किया गया। याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का जो आयोजन है ये लिस्बन में किया गया। अगला प्रश्न है कि जानी मानी शख्सियत तरुण मजूमदार का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो उनका जो संबंध है फिल्म निर्देशन से। याद रखिएगा, उनका जो संबंध है वो फिल्म निर्देशन से है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि दक्षिण सूडान में UN यहाँ पर जो UN मिशन यानी कि UN मिशन का जो नया सैन्य कमांडर किसे नियुक्त किया गया है? तो नया सैन्य कमांडर ये मोहन सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन सी सत्य है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि स्टार्टअप स्कूल इंडिया SSI नामक पहल की घोषणा किसने की है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि ये स्टार्टअप स्कूल इंडिया इसकी घोषणा किसके द्वारा किया गया है? तो इसकी घोषणा जो है गूगल के द्वारा किया गया। देखिए याद रखिएगा, गूगल ने स्टार्टअप स्कूल इंडिया नामक एक पहल की घोषणा की है जिसका उद्देश्य है संचित ज्ञान को यहाँ पर जो एक संचालित पाठ्यक्रम में व्यवस्थित करना इसका उद्देश्य है। ठीक, चलिए प्रश्न के चर्चे में रहा ये बरुआ माइट क्या है? चर्चे में रहा बरुआ माइट क्या है? तो यह एक परजीवी है। ऑप्शन आप लोग डी याद रखिएगा। देखिए ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों ने बरुआ माइट नामक संभावित विनाशकारी परजीवी प्लेग को रोकने के लिए यहाँ पर रोकने के प्रयास में पिछले 2 हफ्तों में जो है लाखों मधुमक्खियों को मार डाला है और ये जो बरुआ माइट परजीवी है ये देश के दक्षिणी पूर्वी हिस्सों में फैल गया है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट यहाँ से हम लोग का 9 नंबर ये प्रश्न कह रहा है कि भारतीय मूल के ब्रिटिश नेता ऋषि सुनक ने 5 जुलाई 2022 को किस पद से जो है इस्तीफा दिया है? तो उनके द्वारा इस्तीफा दिया गया है किस पद से? वित्त मंत्री के पद से। भारतीय मूल के ब्रिटिश नेता यहाँ पर ऋषि सुनक ने 5 जुलाई 2022 को वित्त मंत्री के पद से इस्तीफा दिया है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारतीय महिला मुक्केबाज अल्फिया पठान और गीतिका ने कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में एलोडा बॉक्सिंग कप 2022 में कौन सा पदक जीता है? तो उनके द्वारा जो है स्वर्ण पदक जीता गया है। ठीक, 8 जुलाई से शुरू होता है। यह प्रश्न कह रहा है कि 1 जुलाई 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर स्वामी रामानुजमचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का जो है अनावरण किया है? ये स्टैचू ऑफ पीस का जो अनावरण है गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा ये कहाँ पर किया गया है? तो इसका अनावरण श्रीनगर में किया गया। देखिए 7 जुलाई 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्वामी रामानुजमचार्य की जो है प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि 4 से लेकर के 7 जुलाई 2022 तक किस राज्य में आम महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया? देखिए आम महोत्सव इसका आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन जो है ये उत्तर प्रदेश में किया गया। ठीक, याद रखिएगा 4 जुलाई उत्तर प्रदेश के जो है 4 से 7 जुलाई उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आम महोत्सव का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न हम लोग का है कि 6 जुलाई 2022 को किसे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का जो है पदभार दिया गया है? अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का पदभार किनको दिया गया है? यह दिया गया है स्मृति ईरानी को।
अगला पॉइंट हम लोग का चौथे नंबर है कि 6 से 7 जुलाई 2022 को भारत के प्रथम पशु स्वास्थ्य शिविर सम्मेलन 2022 का जो आयोजन है ये कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन जो है ये नई दिल्ली में किया गया। ऑप्शन ए याद रखिए। देखिए 6 जुलाई 2022 को केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री जो है पुरुषोत्तम रूपाला ने, याद रखिएगा, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन है? तो पुरुषोत्तम रूपाला ने भारत के प्रथम पशु स्वास्थ्य शिविर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन नई दिल्ली में उनके द्वारा किया गया। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि 6 जुलाई 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 4 लोगों को यहाँ पर जो है राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। कौन इनमें से एक नहीं है? तो इनमें से एक पूछा गया कौन नहीं है, तो ये सुरेश जो खादव हैं वो नहीं है। ठीक, सुरेश खादव नहीं है। बाकी जो पीटी उषा, यहाँ पर जो इलैया राजा और वीरेंद्र हेगड़े ये तीनों हैं, बल्कि सुरेश खादव जो है नहीं है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि G20 के भारत के नए शेरपा कौन होंगे? G20 के भारत के नए शेरपा पूछा गया है कि कौन होंगे? तो इसके नए शेरपा अमिताभ कांत होंगे, याद रखिएगा, अमिताभ कांत होंगे। अगला प्रश्न हम लोग का 7 नंबर है कि 7 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया है? तो यह उद्घाटन कहाँ किया गया है? यह किया गया है वाराणसी में। ऑप्शन डी करेक्ट, वाराणसी में किया गया है। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार जिसकी हाल ही में घोषणा की गई किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह किस क्षेत्र से? यह है लोक प्रशासन से संबंधित है। अगला पॉइंट हम लोग का है कि गांधीवादी विचारक और स्वतंत्रता सेनानी पी गोपीनाथन नायर का निधन हो गया, वे किस राज्य से संबंधित है? ये पी गोपीनाथन नायर जो हैं इनका संबंध किस राज्य से पूछा गया है? तो हम लोग का राइट आंसर होगा उनका संबंध जो है वो केरल से है। ठीक, केरल से है और उनका जो है 100 वर्षों की उम्र में निधन हो गया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का ये 10 नंबर है कि बोरिस जॉनसन ने किस देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिए जाने की घोषणा की है? तो उनके द्वारा घोषणा किया गया है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देने जाने की जो घोषणा की गई है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का ये 9 जुलाई से प्रश्न शुरू होता है। प्रश्न है कि चर्चे में रही मानगढ़ पहाड़ी ये किस राज्य में स्थित है? मानगढ़ पहाड़ी जो है पूछा गया है कि किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में है। अगला प्रश्न है कि 8 जुलाई 2022 को कहां पर हरियाली महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया? हरियाली महोत्सव 2022 का आयोजन कहां किया गया है? यह किया गया है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न हम लोग का है कि किस देश को वर्ष 2022 से 26 की अवधि के लिए यहाँ पर जो है अमृत सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा हेतु यूनेस्को के 203 यहाँ पर जो है 2003 कन्वेंशन, देखिए यहाँ पर यूनेस्को के 2003 कन्वेंशन की अंतर सरकारी समिति के लिए चुना गया है। तो यह किसको चुना गया है? ये चुना गया है भारत को। ऑप्शन हम लोग का सी देख लीजिए, ये भारत को चुना गया है। अगला प्रश्न हम लोग का कि अक्सर चर्चे में रहने वाला न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग का संबंध किससे है? न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग का जो संबंध है वो किससे है? तो ओबीसी से। किससे? ओबीसी से है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि वर्ष 2022 से 23 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष पद के लिए किसे नामित किया गया है? तो यह नामित किया गया है आर दिनेश को। याद रखिएगा किसे नामित किया गया है भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के पद के लिए? तो आर दिनेश को नामित किया गया है। अगला प्रश्न है कि खबरों में रहा ये डेरेचो क्या है? खबरों में रहा ये जो डेरेचो है ये क्या है? तो यह एक तूफान है। देखिए अमेरिका के कुछ राज्य डेरेचो नामक एक ऐसे तूफान की चपेट में आ गए थे जिससे आसमान का जो रंग है वो हरा हो गया था। और ये जो तूफान है आमतौर पर मध्य और पूर्वी अमेरिका के हिस्सों में आते रहता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का 7वें नंबर है कि जुलाई 2022 में किस राज्य में खराची महोत्सव मनाया गया? यह खराची महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? यह मनाया गया है त्रिपुरा में। ऑप्शन से याद रखिएगा। देखिए 7 जुलाई 2022 को त्रिपुरा में खराची पूजा महोत्सव शुरू किया गया जिसका जो आयोजन ये 7 दिनों तक होता है। और ये जो खराची पूजा है त्रिपुरा के सबसे लोकप्रिय त्योहारों में से एक है। अगला प्रश्न हम लोग का 8 नंबर है कि प्रतिवर्ष विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस ये किस यहाँ पे जो कब मनाया जाता है? किस्वाहिली भाषा दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? ये 7 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शन होने वाली
दीवार पर प्रदर्शन होने वाली पहली महिला कौन बनी? तो वह पहली महिला है गीता गोपीनाथ। कौन? गीता गोपीनाथ। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि 8 जुलाई 2022 को किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का निधन हो गया? देखिए यहाँ पर यह शिंजो आबे जो है किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो यह थे जापान के प्रधानमंत्री। याद रखिएगा ये जापान के प्रधानमंत्री है। देखिए 8 जुलाई 2022 को जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे का निधन हो गया। शिंजो आबे को भाषण देते समय एक हमलावर ने गोली मार दी थी। यह घटना जापान के नारा में हुई था। जापान के नारा में हुआ था। नारा एक जगह है। और उसके निधन पर जो है 9 जुलाई 2022 को एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया। शिंजो आबे जापान के इतिहास में सबसे लंबे समय तक जो है प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे। याद रखिएगा जापान के प्रधानमंत्री के पद पर जो शिंजो आबे थे सबसे लंबे दिन तक रहे थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का ये 10 और 11 जुलाई का प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पर 10 और 11 जुलाई का दोनों एक ही में प्रश्न है। यह प्रश्न कह रहा है कि प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस ये कब मनाया जाता है? तो यह जनसंख्या दिवस ये आपको 11 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि उप चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? उप चुनाव आयुक्त जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है आर.के. गुप्ता को। अगला प्रश्न हम लोग का है कि गीगा में संपर्क के समाधान नामक पायलट योजना शुरू करने के लिए किसने जो है दूरसंचार विभाग के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह हस्ताक्षर किया गया है एस्ट्रोम के द्वारा। किसके द्वारा? एस्ट्रोम के द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि आर्यभट्ट 1 नामक एनालॉग चिपसेट का जो है एक प्रोटोटाइप किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने विकसित किया है? प्रश्न है कि आर्यभट्ट 1 नामक एनालॉग चिपसेट का एक प्रोटोटाइप जो है किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने विकसित किया है? तो यह विकसित किया गया है IIC बेंगलुरु के द्वारा यह विकसित किया गया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 5वें नंबर है कि चर्चे में रहा संकल्प भूमि बरगद वृक्ष परिसर कहाँ स्थित है? ये जो संकल्प भूमि बरगद वृक्ष परिसर है ये जो कहाँ स्थित है पूछा गया है। तो ये यहाँ पर बड़ोदरा में। कहाँ है? यह बड़ोदरा में है। अगला प्रश्न हम लोग का 6ठे नंबर है कि निम्न में किस देश के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने इस्तीफा दिया? ये रानिल विक्रमसिंघे जो है किस देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने इस्तीफा दिया है? तो यह श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब किसने जीता? तो ये खिताब जीता गया है पल्लवी सिंह के द्वारा। मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 इसका खिताब किसके द्वारा जीता गया? तो पल्लवी सिंह के द्वारा। अगला प्रश्न हम लोग का है कि स्वनिधि महोत्सव का शुभारंभ किसने किया है? स्वनिधि महोत्सव का शुभारंभ जो है ये किसने किया है? तो यह किया गया हरदीप सिंह पुरी के द्वारा। ऑप्शन डी हम लोग का सत्य है, हरदीप सिंह पुरी के द्वारा। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 9 नंबर है कि 28 फरवरी से 26 फरवरी 2023 तक कहाँ पर भारत का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल यहाँ पर जो शॉपिंग फेस्टिवल का जो है आयोजन होगा? याद रखिएगा 28 से 26 फरवरी 2023 तक यहाँ पर जो है 23 तक जो है कहाँ पर भारत का सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल का आयोजन होगा? तो यह फेस्टिवल होगा नई दिल्ली में। याद रखिएगा नई दिल्ली में। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की कि दिल्ली यहाँ पर जो है दिल्ली 28 जनवरी से 26 फरवरी ठीक 2023 तक अपने पहले सरकार समर्पित यहाँ पर जो है अपने पहले सरकार जो है समर्थित शॉपिंग जो है फेस्टिवल की मेजबानी करेगा। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 10 नंबर है कि जुलाई 2022 में किसने विंबलडन 2022 में महिला सिंगल्स का खिताब जीता है? तो यह जीता गया किसके द्वारा? एलिना रिबाकिना के द्वारा। किसके द्वारा? एलिना रिबाकिना के द्वारा। चलिए और यहाँ से हम लोग का 12 जुलाई से प्रश्न शुरू होता है। प्रश्न है कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस जो है ये इसका आयोजन कब किया जाता है? प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस का जो आयोजन है ये कब किया जाता है? तो ये 10 जुलाई को किया जाता है। अगला प्रश्न है कि 10 जुलाई 2022 को चीन और किस देश के बीच सी गार्जियन 2 का अभ्यास शुरू हुआ है? सी गार्जियन 2 का जो अभ्यास है ये शुरू हुआ है। पूछा गया कि चीन और किस देश के साथ है? तो यह चीन और पाकिस्तान के साथ ये शुरू हुआ है। अगला प्रश्न हम लोग का 3 नंबर है कि भारत में पहला एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेसवे कौन सा है? भारत में पहला एलिवेटेड जो शहरी एक्सप्रेसवे है वो कौन सा है? तो वह एक्सप्रेसवे है द्वारिका एक्सप्रेसवे। ऑप्शन बी याद रखिएगा द्वारिका एक्सप्रेसवे।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का चौथे नंबर है कि चर्चे में रहा INS विक्रांत क्या है। INS जो विक्रांत है ये भी चर्चे में रहा है, ये क्या है? तो यह जो है विमान वाहक पोत है। क्या है? यह एक है जो विमान वाहक पोत है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 5वें नंबर है कि YSR कांग्रेस का जीवन पर्याप्त अध्यक्ष किसे चुना गया है। यहाँ पर YSR जो है ये कांग्रेस का जीवन पर्याप्त अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है YS जगन मोहन रेड्डी को। याद रखिएगा YS जगन मोहन रेड्डी को कांग्रेस का जीवन पर्याप्त अध्यक्ष चुना गया है। ठीक। प्रश्न की 11 जुलाई 2022 को किस मंत्रालय के द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षु मेले का जो है आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षु मेले का जो आयोजन है यह पूछा गया है कि किस मंत्रालय के द्वारा किया गया। तो यह किया गया है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा इस मेले का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि चर्चे में रहे अर्जुन बबूता किस खेल से संबंधित है। अर्जुन बबूता ये किस खेल से संबंधित है? तो वह शूटिंग से संबंधित है। अगला प्रश्न हम लोग का 8 नंबर है कि निर्माण श्रमिकों के लिए मिशन कुशल कर्मी का जो शुरुआत किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने किया। मिशन कुशल कर्मी इसका शुरुआत किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है नई दिल्ली के द्वारा। ठीक, याद रखिएगा मिशन कुशल कर्मी ये नई दिल्ली के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट IFAD का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो यह नियुक्त किया गया है अल्वारो लारिया को। किनको? अल्वारो लारिया को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न आपसे 10 नंबर है कि 11 जुलाई 2022 को किसने नए संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ का जो है अनावरण किया है। ये किसके द्वारा अनावरण किया गया है? तो ये नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है अनावरण किया गया है। याद रखिएगा 11 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह जो है अशोक स्तंभ का अनावरण किया। राष्ट्रीय प्रतीक जो कांस्य से बना है जिसका कुल वजन जो है 9500 किलोग्राम तथा इसकी जो ऊंचाई है 6.5 मीटर है। ठीक। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का ये 13 जुलाई से प्रश्न शुरू होता है। प्रश्न के प्रतिवर्ष यहाँ पर विश्व मलाला दिवस ये का आयोजन कब किया जाता है। ये विश्व मलाला दिवस इसका आयोजन जो है कब किया जाता है? तो 12 जुलाई को इसका आयोजन किया जाता है। देखिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिवर्ष 12 जुलाई को महिलाओं और बच्चों के अधिकारों का सम्मान करने के लिए वैश्विक स्तर पर जो है मलाला दिवस का आयोजन किया जाता है। ठीक। अगला प्रश्न हम लोग का दूसरे नंबर है कि 12 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थित देवघर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। तो ये देवघर स्थित जो यहाँ पर जो है किस राज्य में स्थित देवघर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। तो ये उन्होंने झारखंड में किया है। कहाँ? झारखंड में। देखिए 12 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के देवघर में नवनिर्मित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। और यह जो है 654 एकड़ भूमि में फैला यह हवाई अड्डा भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा बैजनाथ धाम के श्रद्धालुओं और पर्यटकों को जो है सीधे विमान सेवा प्रदान करेगा। यह देवघर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। प्रश्न हम लोग का है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट, देखिए यहाँ पर प्रोस्पेक्ट 2022 रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस वर्ष में विश्व के सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में जो है चीन से आगे निकलने का अनुमान लगाया गया है। तो यह भारत को अनुमान लगाया गया है 2023 में जो है यह चीन से भी आगे हो जाएगा, यह अनुमान लगाया गया है। ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि 11 जुलाई 2022 को किस देश के प्रख्यात पुरातत्वविद और इतिहासकार डॉक्टर इनामुल हक का जो है निधन हो गया। ये किस देश के हैं? तो यह जो है बांग्लादेश के रहने वाले थे। अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए इसमें से कौन सा कथन जो हम लोग का सही है। 11 जुलाई 2022 को प्रसार भारती के नए लोगों का अनावरण किया गया। फिर दूसरा है कि प्रसार भारती एक स्वैतवैधानिक निकाय है और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। देखिए तीनों जो कथन है बिल्कुल सही है। उपयुक्त में से सभी जो है इस कथन में हम लोग का सही उपयुक्त पाया गया। ठीक। चलिए अगला पॉइंट हम लोग का है कि जापान के किसे ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन अवार्ड से सम्मानित किया गया। किसे? तो ये सम्मानित किया गया है नारायण कुमार को। किनको? नारायण कुमार को जापान के ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन अवार्ड से सम्मानित किया गया है।
अगला प्रश्न हम लोग का है कि खबरों में रहा यहाँ पर जो है सिंगलीला नेशनल पार्क ये किस राज्य में है। सिंगलीला नेशनल पार्क ये किस राज्य में है, तो यह है पश्चिम बंगाल में। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि भगवानी देवी डागर ने विश्व मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 100 मीटर स्प्रिंट में कौन सा पदक जीता है। तो 100 मीटर स्प्रिंट में जो पदक उनके द्वारा जीता गया है वह स्वर्ण पदक जीता गया है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि विश्व शांति फोरम 2022 का जो आयोजन है यह किस देश में किया गया। तो इसका आयोजन किया गया है चीन में। विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन किस देश में किया गया, तो ये चीन में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि 11 जुलाई 2022 को किसे कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम का जो है कप्तान बनाया गया है। तो यह कप्तान किसको बनाया गया है, हरमनप्रीत कौर को। किनको, हरमनप्रीत कौर को बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का ये 14 जुलाई से प्रश्न शुरू होता है। यह प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। देख लीजिए 4 कथन 3 कथन दिया गया है। केंद्र सरकार जो है 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा राष्ट्रीय अभियान शुरू करेगी। यह अभियान जो है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया जाएगा और है इसका उद्देश्य लोगों को देशभक्ति की भावना एवं तिरंगे के सम्मान के प्रति जागरूकता है। तो कौन सा होगा, इसमें हम लोग का तीनों जो कथन है बिल्कुल सत्य है। उपयुक्त में से सभी कथन सत्य हैं। चलिए अगला दूसरा प्रश्न हम लोग का है कि 12 जुलाई 2022 को कौन सा राज्य, यहाँ पर कौन सा राज्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। यहाँ पर 12 जुलाई 2022 को कौन सा राज्य जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो वह राज्य है उत्तराखंड। ऑप्शन डी बी याद रखिएगा, उत्तराखंड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि 12 जुलाई 2022 को केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने कहां पर राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन किया है। तो यह उद्घाटन किया है पंचकुला में। कहाँ, पंचकुला में। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है यहाँ पर चौथे नंबर है कि I2 U2 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। I2 U2 के संदर्भ में आपको देखना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें पहला कथन है कि जुलाई 2022 को इसका दूसरा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, गलत है। इसका जो है पहला शिखर सम्मेलन जो है ये 14 जुलाई 2022 को आयोजन किया गया था। देखिए 14 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने I2 U2 समूह के नेताओं के पहले शिखर सम्मेलन में उन्होंने हिस्सा लिया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 5वें नंबर है कि चर्चे में रही कागज़ आयात निगरानी प्रणाली PIMS कब से प्रभावी होगी। तो यह प्रभावी होगी कब से पूछा गया, ये 1 अक्टूबर 2022 से प्रभावी होगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि 11 जुलाई 2022 को किस टेलीस्कोप ने ब्रह्मांड की पहली रंगीन छवि जारी की है। ब्रह्मांड की पहली जो है रंगीन छवि यह पूछा गया कि किस टेलीस्कोप ने जारी किया है। तो यह जारी किया गया है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा। यह रंगीन छवि जारी किया गया है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा। ऑप्शन ए सत्य है। अगला प्रश्न हम लोग का 7वें नंबर है कि 13 जुलाई 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कहां पर गति शक्ति विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो ये कहां पर मंजूरी दिया गया है, यह मंजूरी दिया गया है बड़ोदरा में स्थापित करने का मंजूरी दिया गया है। अगला प्रश्न हम लोग का 8वें नंबर है कि जून 2022 के लिए पुरुष श्रेणी में किसे ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है। तो यह अवार्ड किसको, यह जॉनी बेयर, यहाँ पर जो जॉनी बेयर एस्ट्रो को दिया गया है। ठीक, ऑप्शन डी सत्य होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि नाटो के तकनीकी सहयोग कार्यक्रम में कौन सा देश शामिल हुआ। तो इसमें शामिल हुआ है यूक्रेन। अगला प्रश्न हम लोग का ये 10वें नंबर है कि एशियाई अंडर-20 कुश्ती प्रतियोगिता 2022 में भारत ने कितने पदक जीते। तो भारत के द्वारा इसमें से 22 पदक जीता गया है। ऑप्शन हम लोग का सी सत्य है कि इसमें भारत के द्वारा 22 पदक जीता गया। और यहाँ से हम लोग का 15 जुलाई से ये प्रश्न शुरू होता है। प्रश्न है कि प्रतिवर्ष 14 जुलाई को किस देश में बस्तीला दिवस मनाया जाता है। तो 14 जुलाई को प्रतिवर्ष जो बस्तीला दिवस ये फ्रांस में मनाया जाता है।
अगला प्रश्न हम लोग का है कि 11 जुलाई 2022 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस संगोष्ठी और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? कहां पर है? तो इसका उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में। देखिए 11 जुलाई 2022 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस संगोष्ठी और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न हम लोग का तीसरे नंबर है कि चर्चे में रहा सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्वाई, यहाँ पर जो है सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथेमम इस देश का सर्वोच्च सम्मान है? तो यह जापान का सर्वोच्च सम्मान है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि अर्न विद लर्न यहाँ पर अर्न विद लर्न योजना ये किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो ये किया गया है त्रिपुरा के द्वारा। अगला प्रश्न हम लोग का ये 5वें नंबर है कि टाइम पत्रिका ने वर्ष 2022 में विश्व के सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थानों की सूची में किन 2 भारतीय शहरों को शामिल किया है? तो किन 2 शहरों को शामिल किया गया? देखिए लीजिए यहाँ पर अहमदाबाद और केरल को शामिल किया गया है। प्रश्न है कि भारत की पहली क्वाड्रिवेलेट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन किसके द्वारा विकसित की गई? तो यह जो वैक्सीन है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा विकसित की गई। याद रखिएगा, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा यह वैक्सीन विकसित की गई। अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा कौन सा है? कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा कौन सा है? तो वह लेह हवाई अड्डा है। कौन? लेह हवाई अड्डा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि द मैकमोहन लाइन अ सेंचुरी ऑफ डिस्क, यहाँ पर जो है द मैकमोहन लाइन अ सेंचुरी ऑफ डिस्कार्ड पुस्तक का विमोचन किया गया। इसके लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं जे सिंह। कौन है इसके लेखक? कौन है? जे सिंह। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर ने द मैकमोहन लाइन अ सेंचुरी ऑफ जो डिस्कार्ड नामक पुस्तक का विमोचन किया है। ठीक। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि 16 जुलाई से लेकर के 14 अगस्त 2022 तक किसके द्वारा 22वां जो है भारत रंग महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया? ये किसके द्वारा किया गया है? तो यह किया गया है राष्ट्रीय नाट्य यहाँ पर जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली के द्वारा किया गया है। चलिए अगला प्रश्न इसमें हम लोग का 10वें नंबर है। यह प्रश्न कह रहा है कि जुलाई 2022 में जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2022 में भारत को इसमें से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत में इसमें से हम लोग का 135वें स्थान प्राप्त हुआ। याद रखिएगा, इसमें भारत को जो है 135वें स्थान प्राप्त हुआ था। इसमें टोटल जो है 146 देशों ने भाग लिया था और प्रथम स्थान पर आइसलैंड है, दूसरे स्थान पर फिनलैंड है और तीसरे स्थान पर जो है नॉर्वे है। हम लोग का यहाँ पर 135वें स्थान भारत को मिला हुआ है। देखिए लैंगिक अंतराल महिलाओं और पुरुषों के बीच का अंतर है जो सामाजिक, राजनीतिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक या आर्थिक उपलब्धियों या दृष्टिकोण में ये यहाँ पर परिलक्षित होता है। ठीक। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का ये 16 जो है जुलाई से प्रश्न शुरू होता है। प्रश्न है कि प्रतिवर्ष जो है विश्व युवा कौशल दिवस ये कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व युवा कौशल दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 जुलाई को। कब? 15 जुलाई को। अगला प्रश्न हम लोग का दूसरे नंबर है कि उपभोक्ता अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया है? कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया है? तो जागृति जो है लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि 15 जुलाई 2022 को जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 रैंकिंग में जो है ओवरऑल श्रेणी में कौन शीर्ष पर है? यानी कि ओवरऑल इस टोटल में जो है शीर्ष स्थान पर कौन सा है? तो इसमें हम लोग का शीर्ष स्थान की बात करें तो IIT मद्रास जो है ये शीर्ष स्थान पर है। ठीक। अगला चौथे नंबर प्रश्न है कि 14 जुलाई 2022 को किसने नॉलेज पोर्टल लॉन्च किया है? नॉलेज पोर्टल ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये खादी और ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा नॉलेज पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 5वां नंबर है कि टाइम आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार कौन सा शहर विश्व का सर्वश्रेष्ठ शहर है? तो विश्व का सर्वश्रेष्ठ शहर में एडिनबर्ग आ जाएगा। कौन सा? एडिनबर्ग जो है देखिए टाइम्स आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार और स्कॉटलैंड की जो राजधानी है एडिनबर्ग यह विश्व का सर्वश्रेष्ठ शहर में आ जाएगा।
अगला प्रश्न हम लोग का छठा नंबर है कि 14 जुलाई 2022 को केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री ने किसकी अध्यक्षता में आयोजित ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। तो यह पूछा गया है कि केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री ने किसकी अध्यक्षता में, तो इसमें अध्यक्षता किया गया था चीन के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का 7 नंबर है कि पद्मश्री विजेता अवध कौशल का निधन हो गया, वो कौन थे। तो ये जो अवध कौशल थे ये सामाजिक कार्यकर्ता थे। कौन? सामाजिक कार्यकर्ता थे जिनका 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अगला प्रश्न हम लोग का है कि 16 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बुलंदखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। बुलंदखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया किस राज्य में, तो यह किया गया है उत्तर प्रदेश में। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का ये 9 नंबर है। AGM 183 और ARRW यहाँ पर ARRW हाइपरसोनिक मिसाइल का जो सफल परीक्षण किस देश ने किया है। तो इसका परीक्षण किया गया है किस देश के द्वारा, ये अमेरिका के द्वारा इसका परीक्षण किया गया है। 10 नंबर प्रश्न है कि यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 20वां देश कौन सा है। देखिए यूरो को जो है मुद्रा के रूप में मनाने वाला 20वां जो है देश कौन सा है, तो वह देश है क्रोएशिया। कौन है? क्रोएशिया। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का ये 17 से 20 जुलाई। देखिए यहाँ पर ये 17 से 20 जुलाई टोटल ये 3 दोनों का करेंट अफेयर है। ये ऐसे हुआ है कि जो 18 जुलाई को गौरव सर का जो बर्थडे था तो उसमें थोड़ा सा क्लास डिस्टर्ब हुआ था, तो इन तीनों को जो है एक ही दिन चला दिया गया था। ठीक, तो इसलिए आपको 17 से 20 जुलाई का प्रश्न शुरू हुआ। ठीक, प्रश्न के प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस ये कब मनाया जाता है। नेल्सन मंडेला दिवस ये कब मनाया जाता है, तो 18 जुलाई को मनाया जाता है और उस दिन जो है 18 जुलाई को गौरव सर का बर्थडे भी है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि जुलाई 2022 में नई दिल्ली सहभागिता योजना किसने शुरू की। तो सहभागिता योजना ये शुरू किया गया है विनय कुमार सक्सेना के द्वारा। अगला प्रश्न हम लोग का 3 नंबर है कि शंघाई सहयोग संगठन SCO की पहली संस्कृति और पर्यटन राजधानी किस शहर को घोषित किया जाएगा। तो यह घोषित किया जाएगा वाराणसी को। किसको? वाराणसी को। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का अगला प्रश्न है 4 नंबर है कि 17 जुलाई 2022 को सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता। तो यह खिताब जीता गया है PV सिंधु के द्वारा। 5वां प्रश्न है कि ट्रैवल प्लस लेजर मैगजीन द्वारा जारी विश्व के टॉप 10 बेस्ट शहरों की सूची में भारत के कितने शहर जो है शामिल है। तो इसमें भारत के जो है 2 शहर शामिल है। कौन कौन से? तो दोनों शहर जो है ये राजस्थान का ही शहर है। पहला है जयपुर, उसको 8वां स्थान मिला हुआ है, और दूसरा है उदयपुर, उसको जो है 10वां स्थान मिला हुआ है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अपनी खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला इकलौता राज्य है। अपना खुद का जो है इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला, तो वह है केरल। अगला प्रश्न हम लोग का है कि एनिमेसिंग फीचर किसने लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया गया है ट्विटर के द्वारा। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 8वें नंबर है कि 17 जुलाई 2022 को किस राज्य में रामायण मासम शुरू हुआ। देखिए यहाँ पर रामायण मासम जो है ये किस राज्य में शुरू हुआ। तो यह शुरू हुआ है केरल में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 9 नंबर है कि चर्चे में रहा दूनागिरी क्या है। चर्चे में रहा ये दूनागिरी जो है ये क्या है। तो यह युद्धपोत है। क्या है? यह एक युद्धपोत है। प्रश्न है कि जुलाई 2022 में किसे NDA के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में घोषित किया गया है। तो यहाँ पर NDA की तरफ से जो घोषित किया गया है वो जगदीप धनखड़ को घोषित किया गया है। ठीक, उपराष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार के रूप में जगदीप धनखड़ को। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 11 नंबर है। प्रश्न हम लोग का 18 जुलाई 2022 को रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनय कुमार त्रिपाठी ने कहाँ पर आज़ादी की रेलगाड़ी और स्टेशन का जो है उद्घाटन किया है। तो यह उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में। आज़ादी की रेलगाड़ी और स्टेशन का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि 18 जुलाई 2022 को भूपिंदर सिंह का निधन हो गया। वे थे, देखिए यहाँ पर ये जो भूपिंदर सिंह थे वो क्या थे। तो ये पार्श्व गायक थे। ऑप्शन ए याद रखिएगा, वो पार्श्व गायक थे और जिनका 82 वर्षों की उम्र में निधन हो गया। ठीक,
अगला प्रश्न आपसे हम लोग का 13 नंबर है कि सेबी ने किसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE का जो है प्रबंध निदेशक और CEO नियुक्त करने की मंजूरी दी है। तो ये मंजूरी दिया गया है आशीष कुमार चौहान के द्वारा। ऑप्शन आप लोग डी याद रखिएगा, आशीष कुमार चौहान के द्वारा। अगला प्रश्न हम लोग का 14 नंबर है कि जुलाई 2022 में किसे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का अतिरिक्त पदभार सौंपा गया। किसे सौंपा गया है? तो ये ला गणेशन को सौंपा गया है। अगला प्रश्न हम लोग का ये 15 नंबर है। 15 नंबर प्रश्न करें कि जुलाई 2022 को 17 जुलाई 2022 को किस राज्य ने मुख्यमंत्री संस्थागत वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने? तो यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री किस राज्य ने जो है मुख्यमंत्री संस्थागत वृक्षारोपण कार्यक्रम का जो है शुभारंभ किया है? तो ये किया गया है असम के द्वारा। ठीक, ऑप्शन आप लोग से याद रखिएगा, ये असम के द्वारा शुरू किया गया है मुख्यमंत्री संस्थागत वृक्षारोपण कार्यक्रम। और अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 21 जुलाई से प्रश्न शुरू होता है। प्रश्न के प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस ये कब मनाया जाता है? तो शतरंज दिवस ये आपको 20 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ से भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI का एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है विनीत शरण को। याद रखिएगा, ये विनीत शरण को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि 29 अगस्त 2022 को किस राज्य द्वारा मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना शुभारंभ किया गया? यहाँ पर किया जाएगा, तो यह किसके द्वारा? यह किया जाएगा उत्तराखंड के द्वारा। अगला प्रश्न यहाँ से 4 नंबर है कि अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया है? तो इसमें शामिल किया गया है लेटन हैबिट को। किनको? लेटन हैबिट को यहाँ पर शामिल किया गया है। अगला प्रश्न हम लोग का 5वें नंबर है कि जुलाई 2022 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित भारत के पहले डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो इसका शुभारंभ जयपुर में किया गया। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 6ठा नंबर है कि जुलाई 2022 में INS सिंधु ध्वज को विशाखापत्तनम में यहाँ पर जो डिकमीशन किया गया, यह है क्या है? तो जिससे डिकमीशन किया गया यह जो है पनडुब्बी है। क्या है? यह एक पनडुब्बी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वाहन ट्रैकिंग शुरू करने वाला भारत का पहला जो है राज्य बन गया है? वाहन ट्रैकिंग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, वो कौन सा राज्य है? हिमाचल प्रदेश है। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 8 नंबर है कि सीमा विवाद को हल करने के लिए नामसाई घोषणा पर किन राज्यों ने हस्ताक्षर किए? नामसाई घोषणा पर किस राज्यों के द्वारा हस्ताक्षर किया गया है? तो असम और अरुणाचल प्रदेश के द्वारा जो है नामसाई घोषणा पर हस्ताक्षर किया गया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से 9 नंबर है कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 यहाँ पर 2028 ये कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह आयोजित किया जाएगा लॉस एंजल्स में। कहाँ? लॉस एंजल्स में जो है एंजल्स में आयोजित किया जाएगा। 10 नंबर प्रश्न है कि यहाँ पर 20 जुलाई 2022 को कौन श्रीलंका के नए राष्ट्रपति चुने गए? तो ये श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? रानिल विक्रमसिंघे। कौन? रानिल विक्रमसिंघे चुने गए हैं। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 22 जुलाई से शुरू होता है। प्रश्न के प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस का आयोजन कब किया जाता है? चंद्रमा दिवस का आयोजन जो है कब किया जाता है? तो 20 जुलाई को किया जाता है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि 21 जुलाई 2022 को जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में प्रमुख राज्यों की श्रेणी में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इसमें शीर्ष स्थान हासिल किया गया है कर्नाटक के द्वारा। याद रखिएगा, कर्नाटक के द्वारा जो है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया गया है। ठीक, अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP व्याख्या यहाँ पर जो व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए एक समिति का गठन किया है? किसने? तो ये गठन किया गया है संजय अग्रवाल के द्वारा। यहाँ पर संजय अग्रवाल के अध्यक्षता में जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए एक समिति का गठन किया गया है इनकी अध्यक्षता में। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 4 नंबर है कि यहाँ पर ISSF निशानेबाजी विश्व यहाँ पर चैम्पियनशिप में जो है 2022 में कौन सा देश जो है शीर्ष पर रहा है? तो इसमें शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? शीर्ष पर इसमें देश जो रहा है वह भारत है इसमें शीर्ष पर। ठीक,
अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 5वें नंबर कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने तरंगा हिल अंबाजी आबू रोड यहाँ पर नई रेल लाइन के निर्माण को मंजूरी दी है। नई रेल लाइन का जो है कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी कुल लंबाई की हम लोग बात करें तो यह 116.65 किलोमीटर है। कितना? 116.65 जो है किलोमीटर है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारत और किस देश ने कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान में चीता लाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? भारत और किस देश ने जो है कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान में चीता लाने के लिए एक समझौता ज्ञापन किया गया है? ज्ञापन पर हस्ताक्षर तो ये किया गया है नामीबिया के द्वारा। ठीक, भारत और नामीबिया के द्वारा यह हस्ताक्षर किया गया है कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान में चीता लाने के लिए। अगला प्रश्न है कि हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022-23 में यहाँ पर 2022 में Q3 में भारत को कौन सा स्थान मिला? देखिए यहाँ पर 22-23 नहीं है, ये 2022 Q3 में भारत को कौन सा इसमें से स्थान मिला हुआ है वही आपको बताना है। तो इसमें भारत को जो है 87वां जो है स्थान मिला हुआ है। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि यहाँ पर बियॉन्ड द मिस्ट्री वेल टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड ये पुस्तक के लेखक कौन है? बिहाइंड द मिस्ट्री वेल टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड ये पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं आराधना जौहरी। कौन? आराधना जौहरी। अगला 9 नंबर प्रश्न हम लोग का है कि नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन NIIO की पहली संगोष्ठी स्वावलंबन 18-19 जुलाई 2022 को कहाँ आयोजित हुई थी? तो यह आयोजित हुई थी नई दिल्ली में। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 10 नंबर है कि 21 जुलाई 2022 को कौन भारत के 15वें जो है राष्ट्रपति के पद पे चुने गए? 15वें राष्ट्रपति के रूप में जो है चुने गए कौन? तो द्रौपदी मुर्मू को चुना गया है। ऑप्शन आप लोग ए याद रखिएगा। देखिए 21 जुलाई 2022 को द्रौपदी मुर्मू भारत गणराज्य की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में चुनी गई। उन्होंने विपक्षी के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को हराया है। इसके साथ ही वह भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति और दूसरी जो है महिला राष्ट्रपति बन गई हैं। उन्होंने रामनाथ कोविंद का स्थान लिया है जिनका कार्यकाल जो है 24 जुलाई 2022 को समाप्त हुआ है। किनका? तो रामनाथ कोविंद का जो कार्यकाल है 24 जुलाई 2022 को समाप्त हुआ है। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का 23 जुलाई से प्रश्न शुरू होता है। प्रश्न के प्रतिवर्ष विश्व मस्तिष्क दिवस का जो है आयोजन कब किया जाता है? मस्तिष्क दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो ये 22 जुलाई को किया जाता है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि 22 जुलाई 2022 को किसे श्रीलंका का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है दिनेश यहाँ पर जो दिनेश गुणवर्धने को, किनको? दिनेश गुणवर्धने को श्रीलंका का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है 22 जुलाई 2022 को। अगला प्रश्न है कि T20 एशिया कप 2022 का जो आयोजन ये कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन जो है UAE में किया जाएगा। कहाँ? UAE में। अगला प्रश्न हम लोग का 4थे नंबर है कि 23 से 24 जुलाई 2022 को स्वर सम्राट फेस्टिवल का जो है कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? स्वर सम्राट फेस्टिवल का कौन सा जो है संस्करण आयोजन किया गया है? तो यह किया गया है 10वां संस्करण का आयोजन किया गया है। यह कार्यक्रम 23 जुलाई को दिल्ली से शुरू हुआ जो बाद में कोलकाता, बेंगलुरु और मुंबई में पहुंच गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 5वें नंबर है कि व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा किस बैंक ने शुरू की है? व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा ये किस बैंक के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये SBI के द्वारा शुरू किया गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 6ठे नंबर है कि यहाँ पर 25 से 29 जुलाई 2022 तक प्रथम खेलो इंडिया फेसिंग वीमेंस लिंक कहाँ आयोजित की गई? तो यह आयोजित जो की गई है नई दिल्ली में की गई है। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 7वें नंबर है कि भारत का 100% लैंड यहाँ पर जो है 100% लैंड मॉडल वाला पहला बंदरगाह कौन सा बन गया है? लैंड मॉडल वाला कौन सा बंदरगाह बन गया है? तो वह बंदरगाह कौन सा है? वह है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ठीक, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH का कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया सैफ अहमद को, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का जो है कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सैफ अहमद को। अगला है कि 22 जुलाई 2022 को घोषित 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किसे बेस्ट एक्टर का जो है अवार्ड दिया गया है?
तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो है अजय देवगन और सूर्या को दिया गया है। किसको? अजय देवगन और सूर्या को दिया गया है। ऑप्शन हम लोग का इसमें सी है, सत्य। अगला 10 नंबर प्रश्न है कि भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय ध्वज दिवस ये कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय ध्वज दिवस यह आपको 22 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक, प्रत्येक यहाँ पर जो भारत प्रत्येक वर्ष जो 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाता है। और 1947 में इन दिन तिरंगे को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाने के लिए 22 जुलाई 1947 को दिल्ली के संविधान हॉल में भारतीय संविधान सभा के सदस्यों द्वारा यह चर्चा की गई थी। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का ये 24 से 25 जुलाई का ये प्रश्न है, दोनों संयुक्त रूप से है। प्रश्न है कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रसारण दिवस ये कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रसारण दिवस ये कब मनाया जाता है? तो 23 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत का पहला प्रामाणिक हर घर जल जिला बन गया है? हर घर जो है जल जिला कौन सा बना गया है? तो वह जिला है यहाँ पर बुरहानपुर। देखिए यहाँ पर मध्य प्रदेश का एक जिला है बुरहानपुर, भारत का पहला यह प्रामाणिक हर घर जल जिला बन चुका है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का तीसरे नंबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले यात्री ड्रोन का जो है अनावरण किया है। कहाँ? तो यह अनावरण किया गया है वरुण में किया गया। ठीक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले यात्री ड्रोन वरुण का जो है अनावरण किया है। पूछा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले यात्री वरुण ड्रोन का जो है अनावरण किया है। उस ड्रोन का नाम है वरुण। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का चौथे नंबर है कि वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 ये किस भारतीय मूल के प्रोफेसर ने जीता है? तो यह जीता गया है कौशिक राजशेखर के द्वारा जीता गया है। अगला प्रश्न है कि 23 जुलाई 2022 को भारत और किस देश के बीच जो है अंडमान सागर में एक समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX आयोजित किया गया? MPX आयोजित ये कहाँ किया गया? यह किया गया है जापान में। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि 24 जुलाई 2022 को किस भारतीय ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में रजत पदक जीता है? तो यह रजत पदक किसके द्वारा जीता गया है? यह नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया है। याद रखिएगा, ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने अमेरिका के यूजिन में आयोजित हुई 18वीं विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 में भाला फेंक स्पर्धा में जो है 88.13 मीटर के थ्रो के साथ रजत पदक जीते हैं। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 7 नंबर है, कह रहे कि मंकी पॉक्स के संदर्भ में कौन सा जो है सही है? तो इसके बारे में कौन सा सही? देखिए इसमें से सभी सही है। पहला है कि WHO ने मंकी पॉक्स को वैश्विक स्वास्थ्य आपात स्थिति घोषित किया है। यह एक वायरस जेनेटिक रोग है और यह नाइजीरिया की राजधानी स्थानिक बीमारी, यहाँ पर नाइजीरिया की जो है स्थानिक बीमारी है। ठीक, याद रखिएगा, ये नाइजीरिया की जो है स्थानिक बीमारी उपयोग में से सभी जो है ये मंकी पॉक्स के बारे में सही है। 8वां नंबर प्रश्न हम लोग है कि ह्यूमन स्पेस फ्लाइट यहाँ पर जो एक्सपो का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि 23 जुलाई 2022 को किसने बाल रक्षा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? बाल रक्षा मोबाइल ऐप ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सर्वदानंद सोनेलाल के द्वारा यह मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। अगला 10 नंबर हम लोग का प्रश्न है कि 23 जुलाई 2022 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहां पर अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की जो है भव्य प्रतिमा स्थापित किए जाने की घोषणा की है? तो यह घोषणा किया गया है भोपाल में। नेक्स्ट जो हम लोग का प्रश्न शुरू होता है ये 26 जुलाई से प्रश्न स्टार्ट हुआ। प्रश्न है कि प्रतिवर्ष आयकर दिवस कब मनाया जाता है? ये जो आयकर दिवस है कब मनाया जाता है? तो 24 जुलाई को मनाया जाता है। अभी जो हाल ही में ये आयकर दिवस मनाया गया, यह 163वां आयकर दिवस मनाया गया। इसकी जो शुरुआत है 24 जुलाई 1860 को किया गया था। ठीक, चलिए अगला यहाँ से दूसरा प्रश्न है कि चर्चे में रहा सकुराजिमा ज्वालामुखी यह किस देश में स्थित है? सकुराजिमा ज्वालामुखी ये किस देश में स्थित है? तो यह जापान में है। अगला प्रश्न यहाँ से तीसरा नंबर हम लोग का है कि बराक भुवन वन्य जीव अभयारण्य के स्थापना के प्रस्ताव को किस राज्य ने जो है मंजूरी दी है? तो यह मंजूरी दिया गया है असम के द्वारा। बराक भुवन वन्य जीव अभयारण्य के स्थापना के लिए यह प्रस्ताव असम के द्वारा दिया गया है। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारत में अपनी तरह से
पहले ब्रेन हेल्थ क्लिनिक BHC का जो उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन जो है ये बेंगलुरु में किया गया है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारतीय अटलांटिक विधेयक, यहाँ पर जो है भारतीय अंटार्कटिक विधेयक 2022 किसने पेश किया? तो ये पेश किया गया है जितेंद्र सिंह के द्वारा। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का ये 6ठा नंबर प्रश्न है। प्रश्न कह रहे हैं कि जेसी डेनियल अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? जेसी डेनियल अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये KP कुमारन को जो है सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए सत्य होगा। अगला प्रश्न हम लोग का है कि ई अमृत मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? ई अमृत मोबाइल ऐप जो है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो यह लॉन्च किया गया है नीति आयोग के द्वारा। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2022 में शुरू की गई रामपे योजना किसके द्वारा समर्पित योजना है? किसके द्वारा जो समर्थित है, समर्पित नहीं है, समर्थित योजना है। तो यह योजना जो है विश्व बैंक के द्वारा समर्थित योजना है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि जुलाई 2022 में किस देश द्वारा साउथ के सुपरस्टार कमल हसन को जो है प्रतिष्ठित गोल्डन वीज़ा दिया गया है? तो यह गोल्डन वीज़ा किसको दिया गया है? यह वीज़ा दिया गया है UAE को। किनको? UAE को। अगला प्रश्न हम लोग का 10वें नंबर है कि केंद्र सरकार ने भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन किया है और यह संहिता किस वर्ष की गई? तो यह संशोधन जो है, यह संहिता जो है पूछा गया कि किस वर्ष जो है की गई? तो यह किया गया 2002 में। केंद्र सरकार ने भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन किया, यह संहिता किस वर्ष की गई? तो 2002 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का ये 27 जुलाई से प्रश्न आपका शुरू हुआ। प्रश्न है कि संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा लोकसभा में दी गई जानकारी के अनुसार भारतीय विरासत संस्थान कहाँ स्थापित किए जाएंगे? तो यह स्थापित किए जाएंगे नोएडा में। कहाँ? नोएडा में स्थापित किए जाएंगे। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का दूसरा नंबर है कि फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट लागू करने का निर्णय किस राज्य सरकार ने लिया है? तो यह निर्णय लिया गया है आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा, फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट। अगला प्रश्न हम लोग का तीसरे नंबर है कि जुलाई 2020 में आयोजित 69वीं पुरुष सीनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता? तो यह खिताब किसके द्वारा? भारतीय रेलवे के द्वारा यह खिताब जीता गया है सीनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप में। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का चौथे नंबर है कि 29 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के मुख्यालय भवन की जो है आधारशिला रखी है? मुख्यालय भवन की आधारशिला रखी है, ये किस राज्य में रखा गया है? तो यह रखा गया है गुजरात में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि जुलाई 2022 में किस भारतीय नागरिक को विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? किनको? तो यह नियुक्त किया गया है यहाँ पर इंदरमित गिल को। किनको? इंदरमित गिल को जो है नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि निर्माण कार्यक्रम किस संस्थान ने शुरू किया है? तो निर्माण कार्यक्रम जो ये IIT कानपुर के द्वारा शुरू किया गया है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि कारगिल विजय दिवस ये कब मनाया गया? तो कारगिल विजय दिवस ये 26 जुलाई को मनाया गया। 26 जुलाई 2022 को 36वीं अखिल भारतीय डाक भारोत्तोलन और पावर लिफ्टिंग जो है प्रतियोगिता कहाँ संपन्न हुई? तो ये प्रतियोगिता जो संपन्न हुई जयपुर में हुई है। अगला 9 नंबर प्रश्न है कि 3 से 4 सितंबर 2022 को जम्मू फिल्म महोत्सव का जो है कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा? तो यह आयोजित किया जाएगा दूसरा संस्करण। कौन सा? इसमें जो है दूसरा संस्करण आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश की शीतकालीन राजधानी जम्मू में पहला जो है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पहला जो संस्करण है सितंबर 2019 में आयोजित किया गया था और ये जो दूसरा है 22 में आयोजित किया जाएगा 3 से 4 सितंबर 2022 को। ठीक, प्रश्न है कि जुलाई 2022 में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय महत्व के जो है 5 आर्द्रभूमि स्थल नामित किए हैं। अब देश में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो इसकी कुल संख्या 54 हो गई है। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 28 जुलाई से जो ये प्रश्न स्टार्ट होता है। प्रश्न है कि प्रति वर्ष जो है विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हेपेटाइटिस दिवस ये 28 जुलाई को मनाया जाता है। अगला यहाँ से प्रश्न है कि यहाँ पर 27 सितंबर से 10 अक्टूबर 2022 तक 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का जो आयोजन है ये कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन जो है ये गुजरात में किया जाएगा।
अगला प्रश्न हम लोग का है कि 26 जुलाई 2022 को पद्मश्री डॉक्टर यहाँ पर जो है सुशोभन बंदोपाध्याय का निधन हो गया। वह थे, तो वे कौन थे, उनका जो संबंध था वो डॉक्टर थे। ठीक, यहाँ पर डॉक्टर सुशोभन बंदोपाध्याय का निधन हो गया, जो कि कौन थे, तो वह डॉक्टर थे। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि आईसीसी महिला विश्व कप 2025 की जो है मेज़बानी कौन सा देश करेगा। 2025 इसकी मेज़बानी किसके द्वारा ये किया जाएगा, भारत के द्वारा। ऑप्शन ए याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि चर्चे में रहे अत्याधुनिक स्वदेशी यहाँ पर जो बख्तरबंद वाहन क्लिक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल मीडिया यहाँ पर जो है व्हीकल मीडियम QRFV का जो है निर्माण किसने किया, तो इसका निर्माण किसके द्वारा, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा किया गया। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा किया गया। अगला यहाँ से हम लोग का छठा जो प्रश्न है ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के पुलिस आयुक्त कार्यालय में स्मार्ट ई-विट सिस्टम शुरू किया गया है। यहाँ पर देखिए स्मार्ट ई-विट जो है सिस्टम शुरू किया गया है, ये किस राज्य में शुरू किया गया है बताना है। तो ये हरियाणा में शुरू किया गया। देखिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 25 जुलाई 2022 को पुलिस आयुक्त कार्यालय में जो है स्मार्ट ई-विट सिस्टम का जो है शुभारंभ किया है। ठीक, इसकी शुरुआत के साथ ही पुलिस का बिट सिस्टम जो है पूरी तरह से डिजिटलाइज्ड हो गया है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि बर्मिंघम यहाँ पर जो है बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारतीय दल का जो है ध्वजवाहक कौन होगा, तो भारतीय दल का ध्वजवाहक PV सिंधु होंगे। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का 8 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में प्रदेश का पहला और भारत का तीसरा महिला वित्तीय संस्थान स्थापित करने के लिए स्त्री निधि तेलंगाना के मध्य एक यहाँ पर MOU पर जो है हस्ताक्षर किए गए। यह पूछा गया कि किस राज्य में, तो यह हुआ है राजस्थान में। कहाँ, राजस्थान में। अगला प्रश्न हम लोग का ये 9 नंबर है। प्रश्न कह रहा है कि वर्ष 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र छोड़ने का फैसला किस देश ने लिया है। वर्ष 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय जो है अंतरिक्ष केंद्र छोड़ने का फैसला किस देश ने लिया है, तो यह लिया गया है रूस के द्वारा। 10 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने प्रतिष्ठित दूसरा वार्षिक IUCN WCPA इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2022 जीता है, तो ये जीता गया है ओरंग नेशनल पार्क के द्वारा। ऑप्शन आप लोग डी याद रखिएगा, ये किसके द्वारा, तो असम में स्थित ओरंग नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व को जो है प्रतिष्ठित दूसरा वार्षिक IUCN WCPA इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, उन्हें प्राप्त किया गया है। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का ये 29 जुलाई से प्रश्न स्टार्ट हुआ। पहला प्रश्न कह रहा है कि प्रतिवर्ष विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस, यहाँ पर जो संरक्षण दिवस का जो आयोजन है ये कब किया जाता है, तो इसका आयोजन जो है वह 28 जुलाई को किया जाता है। चलिए दूसरा प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में कौन सा देश जो है पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है, तो शीर्ष पर जो रहा है कौन सा देश पूछा गया है, तो वह अमेरिका जो है शीर्ष पर रहा है। अगला यहाँ से हम लोग का तीसरा प्रश्न है, ये कह रहा है कि कोटक प्राइवेट बैंकिंग, यहाँ पर कोटक प्राइवेट बैंकिंग हुरून सूची के अनुसार वर्ष 2021 में भारत की सबसे जो है धनवान महिला कौन है, तो वह धनवान महिला है रोशनी नडार मल्होत्रा। कौन, रोशनी नडार जो है नाडर मल्होत्रा है। ऑप्शन आप लोग डी याद रखिएगा। और नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का ये चौथे नंबर है कि जुलाई 2022 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने 3 देशों को एसोसिएट सदस्य का दर्जा दिया है। कौन कौन सा देश इसमें से शामिल नहीं है, इसमें से कौन सा देश जो है एक इसमें से शामिल नहीं है, तो इसमें से जो है ये नॉर्वे है, इसमें से शामिल नहीं है। बाकी जो उज्बेकिस्तान है, कंबोडिया है, आइवरी कोस्ट है, ये तीनों शामिल हैं। पांचवा प्रश्न है कि 28 जुलाई 2022 को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भारत में कौन से नंबर की जो कृषि संगणना का जो शुभारंभ किया है, तो उन्होंने शुभारंभ किया है 11वीं संगणना का शुभारंभ किया है। अगला प्रश्न हम लोग छठा नंबर है। यह प्रश्न कह रहा है कि 11 से 30 अक्टूबर 2022 के बीच फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो यह आयोजित किया जाएगा भारत में। अगला प्रश्न है कि 28 जुलाई 2022 को किस राज्य में हरेला पर्व मनाया गया है। देखिए ये जो हरेला पर्व है ये किस राज्य में मनाया गया है 28 जुलाई को,
तो यह मनाया गया है छत्तीसगढ़ में। ठीक, 28 जुलाई 2022 को छत्तीसगढ़ अंचल का प्रथम जो त्यौहार हरेला यह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। अगला प्रश्न हम लोग का 8 नंबर है कि मुख्यमंत्री सारथी योजना की शुरुआत करने की घोषणा किस राज्य ने की। ये सारथी योजना का जो शुरुआत करने की घोषणा किस राज्य ने की, तो यह किया गया है झारखंड के द्वारा। अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि 28 जुलाई 2022 को भारतीय नौसेना को किस स्वदेशी विमान वाहक की जो है डिलीवरी मिली है, तो यह डिलीवरी मिला हुआ है विक्रांत को। ऑप्शन आप लोग से याद रखिएगा, विक्रांत को यह डिलीवरी मिला हुआ है। पूछा गया कि 28 जुलाई 2022 को भारतीय नौसेना को किस स्वदेशी विमान वाहक की जो है डिलीवरी मिली है, तो विक्रांत की। अगला प्रश्न है कि विश्व का पहला तंबाकू निरोधी बिल किस देश ने पेश किया, तो यह पेश किया गया है न्यूजीलैंड के द्वारा। तंबाकू निरोधी बिल पेश किया गया है न्यूजीलैंड के द्वारा। अगला यहाँ से हम लोग का ये 30 जुलाई का प्रश्न है। ये कह रहे हैं कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय जो बाघ दिवस है ये 29 जुलाई को मनाया जाता है। देखिए, रूस के सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट में जो है वर्ष 2010 में ये पहली बार जो है विश्व बाघ दिवस मनाया गया था। ठीक, याद रखिएगा पहली बार कब मनाया गया था, तो यह जो है 2010 में मनाया गया था। अगला यहाँ से दूसरा प्रश्न हम लोग का है कि विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो यह सम्मानित किया गया है व्लादिमीर जेलेंस्की को। व्लादिमीर जेलेंस्की को विंस्टन चर्चिल लीडरशिप से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री नाश्ता योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया। देखिए, यहाँ से मुख्यमंत्री नाश्ता जो योजना है ये किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, तो ये किया गया है तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा। देखिए, तमिलनाडु सरकार ने वर्ष 2022-23 के दौरान जो है राज्य के कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के 1.14 लाख से अधिक बच्चों को लाभान्वित करने के लिए 1545 सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में मुख्यमंत्री नाश्ता योजना के पहले चरण को जो है लागू करने का आदेश दिया है। अगला यहाँ से चौथे नंबर प्रश्न है कि 29 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय जो है बुलियन एक्सचेंज को लॉन्च किया है। ये बुलियन एक्सचेंज को लॉन्च किया है कहाँ पर, तो यह लॉन्च किया गया है गांधीनगर में। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 5वें नंबर है कि कौन सी राज्य सरकार जनजातीय क्षेत्रों में हर घर ऊर्जा उत्सव आयोजित कर ग्रामीण लोगों के जीवन में प्रकाश लाने के लिए जो है तलीबद्ध है, यहाँ पर जो है प्रतिबद्ध है। कौन सा राज्य, तो यह सब हुआ है महाराष्ट्र के द्वारा। कौन सा राज्य सरकार जो जनजातीय क्षेत्रों में हर घर ऊर्जा उत्सव आयोजित कर ग्रामीण लोगों के जीवन में प्रकाश लाने के लिए प्रतिबद्ध है, तो वह महाराष्ट्र सरकार है। अगला प्रश्न हम लोग का 6ठा नंबर है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य है। सेमीकंडक्टर शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य वह कौन सा है, तो वह राज्य है गुजरात है। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 7वें नंबर है। यह प्रश्न कह रहा है कि जुलाई 2022 में किस राज्य में जो है बोनालू महोत्सव मनाया गया। ये बोनालू महोत्सव किस राज्य में मनाया गया, तो यह मनाया गया है तेलंगाना में। देखिए, जुलाई 2022 के दक्षिण भारत के राज्य तेलंगाना में जो है बोनालू त्यौहार मनाया गया। और ये जो बोनालू है यहाँ पर ये जो बोनालू त्यौहार है महाकाली बोनालू एक हिंदी त्यौहार, यहाँ पर हिंदू त्यौहार है जिसमें देवी महाकाली की पूजा की जाती है। ठीक, इसमें क्या आता है कि देवी महाकाली की पूजा की जाती है, यह एक हिंदू पर्व है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि जुलाई 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी डिजिटल भुगतान सूचकांक मार्च 2022 में कितना रहा। 27 जुलाई 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी डिजिटल भुगतान सूचकांक मार्च 2022 में जो है ये कितना रहा, तो ये रहा है 349.30 रहा है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि यहाँ पर जो है इंग्लैंड के लिसेंटर क्रिकेट ग्राउंड का नाम भारत के किस क्रिकेटर के नाम पर रखा गया है, तो यह रखा गया है भारत के क्रिकेटर सुनील गावस्कर के नाम पर। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का ये 10 नंबर प्रश्न है। यह प्रश्न कह रहा है कि 15 अगस्त 2022 को किस भारतीय युद्धपोत द्वारा ब्राज़ील के जो है रियो डी जेनेरियो में तिरंगा फहराया जाएगा। यहाँ पर पूछा गया कि किस भारतीय युद्धपोत के द्वारा, तो यह झंडा जो फहराया जाएगा INS तरकस के द्वारा फहराया जाएगा। ठीक, INS तरकस के द्वारा जो है ये
ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में तिरंगा फहराया जाएगा। ठीक, 15 अगस्त 2022 को स्वतंत्रता दिवस पर ब्राज़ील में भारतीय तिरंगा फहराया जाएगा। और INS से तरकस ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो का दौरा करने के लिए दक्षिण अमेरिका जा रहा है। और 15 अगस्त 2022 को आज़ादी का अमृत महोत्सव के जो उपलक्ष्य में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। भारत की आज़ादी के जो 75वीं गांठ के उपलक्ष्य में नरेंद्र मोदी सरकार ने आज़ादी का जो अमृत महोत्सव आयोजित किया है। ठीक, तो यहाँ तक हम लोगों का जो था ये 30 जुलाई तक, ठीक 30 जुलाई तक टोटल जो है 300 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिए। और अगला जो होगा आपका उसमें वन लाइनर के जितने भी ललन टप तथ्य हैं उसको कंप्लीट कराया जाएगा। उसका भी आपको 12 से 13 तारीख तक वो वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। तो चलिए मेरे लिए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स ऑल दी बेस्ट।